तो देखिए जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 1470 रुपया की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई है। और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे सॉल्व करने के लिए। जैसे कि प्रश्न और आगे आपको देखने को मिलेगा ए अनुपात बी का मान 5:8 है, बी अनुपात सी का मान 18:25 है, तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व करने के लिए बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने ए बट्टे में लिखा है 4 बराबर, यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मान के चले कि ए अब बट्टे में 4 अब बराबर दिया गया है, बी अब बट्टे में लिखा है 5 अब बराबर दिया गया है, सी अब बट्टे में 6 दिया है। तो उसने क्या पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो देखिए अगर कोई भी राशि हम लोगों के सामने नहीं दिया गया है, यानी कहने का मतलब ऊपर में कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 या कुछ भी मतलब यहाँ पर नहीं है, तो वो अनुपात जो है खुद उसी का मान हो जाएगा। यानी ए के लिए अगर अनुपात की बात किया जाए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और अनुपात उसी प्रकार से बी के लिए कहा जाए तो ये खुद अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के लिए सी के लिए कहा जाए तो सी के लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 4:5:6 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 4 5 6, तो ये वाला ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे यानी इसके जस्ट नीचे रहे तो वो खुद उसी का अनुपात हो जाएगा। ए के लिए अनुपात 4 हो जाएगा, बी के लिए 5 हो जाएगा, सी के लिए 6। ये कंडीशन कब, जब ऊपर में कोई भी जैसे ए के बगल में 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है तो उस कंडीशन में होता है। जैसे बी के बगल में कुछ नहीं है, सी के बगल में कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से अगर नीचे दिया गया है संख्या तो वो खुद उसी का अनुपात हो जाएगा, यानी 4 5 6 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहे 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे अनुपात जो है 5:6 हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3 और अनुपात क्या लिखा है 5 लिखा है, तो आप इसको क्या करेंगे अनुपात से हटाने के लिए इसमें x लगा देंगे और इसमें भी आप क्या करेंगे x लगा देंगे, यानी इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 3x और इसमें क्या कर लेंगे 5x हो जाएगा। कह रहा है कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो ठीक है। तो प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो देखिए यहाँ पर या तो x लगाइए या तो डायरेक्ट पूछा है क्या जोड़ने के लिए ना, तो इसमें x नहीं, आप ऐसे ही कर लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि इसको हम लोग 3 और 5 लिखें ना, क्योंकि वहाँ पर x खुद जोड़ना है तो इस तरीके से ले लेंगे 3 और कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या हम लोगों का कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इसका अनुपात कितना हो जाए 5:6 हो जाए। तो सीधा सा है, यानी कि 3 अब बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस यहाँ पर x कर देंगे और इस जगह पर भी क्या कर देंगे हम लोग x कर देंगे, बस यही हो गया। अब 5 अब बट्टे में क्या कर देंगे 6 कर देंगे, बस आंसर निकल गया। गुना कर दीजिए आपका आंसर निकल गया। 6 से गुना हो जाएगा तो 6 तिया यहाँ पर हो जाएगा 18, अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6x, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 25, अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 5x हो जाएगा। बस एक स्टेप और कीजिए, x वाला को एक साइड कर लीजिए, यानी ई साइड में करेंगे तो 6x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 5x हो जाएगा, तो ई साइड में, और ई साइड में आप कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा यानी 25, अब माइनस क्या आ जाएगा हम लोगों का 18 हो जाएगा। 25 माइनस आपको क्या करना है 18 कर देना है। देखिए ना यहाँ तक करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 में से 5 घटेगा तो x बराबर कितना आ जा रहा है 25 में 18 जाएगा तो x का मान 7 हो गया। तो वही कह रहा है कि कौन सी संख्या x का मान निकल गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस यही आपको समझना था कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 5:6 हो जाए तो x का मान निकल गया 7 हो जाएगा। बस x वाला को एक साइड करना है और अंक वाला को आपको क्या कर लेना है एक साइड कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पर ये वाला को एक साइड कर लिए और अंक वाला को क्या कर लिए एक साइड कर लिए, तो हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि शिवानी और परिणीति के बीच कोई धनराशि जो है 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि परिणीति और हम लोग परिणीता और शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात हम लोगों का कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। विभाजित की गई धनराशि क्या। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे शॉर्ट, तो देखिए आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दो लोग हैं, एक हम लोगों का शिवानी है और एक क्या है, परिणीता है। तो आप करें इसको 5:7 के अनुपात में बांटा गया है, तो सीधा सा लिख लीजिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 में क्या लिख लेंगे हम लोग, 7 लिख देंगे, ठीक है। उसमें क्या कहा है, देखिए परिणीता जो है शिवानी को 5 रुपया दे रहा है, यानी परिणीता हम लोगों का नीचे वाला अनुपात हो जाएगा, यानी इससे उसने क्या किया, इसको अनुपात से हटाएंगे तो सबसे पहले इसमें x लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, x लगा दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, x लगा देना है, इसमें भी आपको x लगा देना, और इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दीजिए। ये कह रहा है कि परिणीता जो है शिवानी को 5 रुपया हम लोगों का दे रहा है, यानी कि बात को समझिएगा, शिवानी और परिणीता के बीच हम लोगों का 5:7 है, तो परिणीता जो है शिवानी को दे रहा है, यानी इससे ये 5 रुपया निकाल लिया और इसको दे दिया, यानी किसको दे दिया, हम लोगों का शिवानी को दे दिया, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये अनुपात कितना हो जा रहा है हम लोगों का, 3:4 हो जा रहा है, तो 3/4। बस इसी को गुना कर लीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा, क्रॉस गुना, यानी कि 5 चौक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो इस जगह पर 20x और प्लस का प्लस 5 इधर, देखिए 5 चौक 20 और इधर हो जाएगा हम लोगों का 5 चौके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक तो है। 5 रुपया, यानी कि कह रहा है कि परिणीता जो है, परिणीता यानी शिवानी को 5 रुपया दे देता है, तो शिवानी को दे दिए, इधर हो गया, यानी कि 3/4, तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, इधर हो जाएगा हम लोगों का 7 तिया क्या हो जाएगा, 21x माइनस 5 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का, 15 हो जाएगा। तो चलिए x वाला को एक साइड कर लेते हैं, तो x वाला एक साइड यानी कि घटा लेंगे, तो 20 में से x वाला क्या हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा, तो x बराबर हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 35 हो जाएगा। उसने कहा कि विभाजित की गई धनराशि क्या है। यहाँ पर देखिए एक स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आपको क्या हो जाएगा, लंबा लगेगा, कि ई साइड में करेंगे ना, तो यहाँ पर ये देखिए 20 अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये वाला 15 ई साइड में आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का 21x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी 20x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक करने के बाद तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, यानी कि 35 इधर आ जाएगा, क्योंकि 20 15 35, तो x का मान निकल गया। अब पूछा गया था कि विभाजित की गई धनराशि, तो धनराशि यानी दो लोग हैं, एक हम लोगों का शिवानी, यहाँ पर शिवानी कर लेते हैं, और एक क्या है हम लोगों का परिणीता, तो इसको p कर लिए। तो इन दोनों का अनुपात क्या है, 5, और क्या लिखा हम लोगों के सामने 7 है, तो इसको जोड़ लीजिए। तो जैसे ही हम लोग जोड़ लेंगे 7 5 क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 12 गुना क्या करना है हम लोगों का, 35 आ जाएगा। x का मान क्या निकल गया, 35। तो 12 गुना 35 जैसे ही कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ही x का मान निकल गया, तो x का मान निकल गया, तो वही कह रहा था कि धनराशि क्या है। तो धनराशि देखिए हम लोगों का शिवानी और परिणीता के बीच बांटे गए हैं, तो यहाँ पर 7 और 5 जोड़ लेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसमें गुना कर देंगे, क्योंकि 35 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि x का मान निकला है 35, तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। या डायरेक्ट भी कर सकते थे इस तरीके से। इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि 20 और हम लोगों का 50 का तृतीय अनुपाती, और फिर लिखा है 9 और 16 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो तरीके से, एक मध्य अनुपाती आता है और एक तृतीय अनुपाती। सबसे पहले हम लोगों का क्या लिखेंगे कि तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या होता है, इस जगह पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीयानुपाती लिख देते हैं हम, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती का एक सूत्र होता है, हमेशा याद रखिएगा, क्या सूत्र होता है, b² बटे में क्या होता है, a होता है। यही तृतीयानुपाती का सूत्र होता है, हमेशा के लिए याद रखिएगा, b² बटे a। तो b यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यानी a के लिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 50, a के लिए 50, और b के लिए क्या हो जाएगा हम लोगों का, रुक जाइए, यहाँ पर a के लिए 20 है ना, तो एक a के लिए हम लोग बात किया जाए तो a हो जाएगा हम लोगों का 20, और b क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो इसी का मान रखना है, तो b के जगह हो जाएगा यानी 50 गुना क्या कर देना है, 50 कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार से a, तो a का मान तो हम लोगों का
दिया गया है, यानी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ए का मान निकाल लिए 20, यहाँ तक कर लिए। उसी प्रकार से एक होता है तृतीयानुपातिक, इसको सॉल्व कर लीजिए, पूरा सॉल्व करके निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा और दो से कट जाएगा दोस्तों, ये 25 बार में ये कट जाएगा, तो इसको हमने कटा लिया ये दो से, तो 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, यानी इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है हम लोगों का 125 आ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोगों का ये तृतीयानुपाती का हुआ। अब इस जगह पर लिखिए मध्यानुपाती, यहाँ पर क्या हो जाएगा मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का सूत्र आपको याद होना चाहिए क्या होता है। तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है रूट अंडर ए और क्या होता है बी होता है। तो देखिए मध्यानुपाती के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो इसके अंदर में लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना क्या हो जाएगा 16। तो 9 गुना 16 का जो निकालेंगे हम लोग कितना निकल जाएगा 144। तो इसका मान निकल जाएगा 144। 144, तो 144 का मान क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। 144 का मान क्या निकल जाएगा हम लोगों का 12 निकल जाएगा। तो यही दोनों का अनुपात पूछा है, यानी अनुपात हम लोगों का अगर बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यानी 125 और अनुपात क्या हो जाएगा हम लोगों का 12 हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, हमने दोनों चीज आपके सामने रखा हूँ, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। तो तृतीयानुपाती का सूत्र ये होता है और मध्यानुपाती का सूत्र ये होता है, तो दोनों से निकाल लिए। फिर कहा था कि उसका अनुपात बताइए, तो अनुपात क्या हो जाएगा 125, अनुपात क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कह रहा है किसी संख्या के पहले 3 पद दिए गए हैं, और तो इनमें से चौथा पद क्या होगा। तो इसको कैसे किया जाएगा, तो इसका देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका क्या है कि अगर कभी भी उसने चौथा पद आपसे पूछे कि चौथा पद आप कैसे निकालेंगे, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 3 अनुपात में क्या हो जाएगा 5, और इस जगह पर आपको क्या करना है समानुपात का चिन्ह लगा देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा समानुपात और हो जाएगा 21, और आगे अनुपात में चौथा पद पूछा है, तो चौथा पद को क्या कर लेंगे वाट कर लेंगे। अब इसको देखिए अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप होता है, जैसे 3 अनुपात 5 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 3 बट्टे 5 में लिख सकते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि 3 और अनुपात 5 है, तो अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, यानी 3 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे 3 अब बट्टा में क्या कर देंगे 5 कर देंगे। ठीक है, अब बराबर का बराबर यहाँ पर हो जाएगा जैसे 21, तो 21 वाट की जगह कुछ नहीं माने तो हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, वाट की जगह क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसी को हम लोग गुना कर लीजिए, तो क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट कट रहा है, देखिए 3 सते क्या हो रहा है कट रहा है, तो 21 ऊपर ऊपर कटता है हमेशा कटता है। तो यहाँ पर 3 एका क्या किए 3 एक बार में कटा लिया, 3 सते 21, तो गुना कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 पचे हम लोगों का क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यानी चौथा पद पूछा था तो क्या हो जाएगा 35। कभी भी इस तरीके से कभी भी पूछा जाए कि चौथा पद क्या होगा, तो आप क्या करेंगे चौथा पद को x मान लेंगे और अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, देखिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन कराए वहां पर, लेकिन यहाँ पर देखिए उसी टाइप में पूछा गया लेकिन कुछ लगाकर, जैसे यहाँ पर ए का ये देखिए ए का क्या लिखा है 1/3, बी का हम लोगों का लिखा है यानी कि 3/4, सी का। तो अब पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। अब इसको कैसे करेंगे, तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो का मतलब आपको पता होना चाहिए गुना होता है, यहाँ भी का मतलब गुना हो जाएगा, का मतलब क्या हो जाएगा गुना। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे ए बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं। ए अब बट्टा में क्या कर लेना है 3 कर लेना है, अब बराबर का बराबर यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 3b, यानी ऊपर में गुना करेंगे तो 3b अब बट्टे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो c का, तो यहाँ पर गुना करेंगे 1 में c से तो क्या हो जाएगा c अब बट्टे में 6। हमने क्या कर लिया गुना कर लिए, यहाँ पर 1 से गुना किए तो 1a हो जाएगा, उसी प्रकार से 3b और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1c अब बट्टे क्या हो जाएगा 6। अब क्या करना है इतना दूर करने के बाद आपको क्या करना है इसका अनुपात को हटाने, देखिए अनुपात में लाने के लिए एक ही तरीका है कि a ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ पर बट्टा में क्या लिखेंगे
3 अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 3 अब बट्टा में आपको इस तरीके से लिखना है 1, इसके जस्ट बट्टा में यहाँ से। उसी प्रकार से यहाँ पर अनुपात लिखना है, यहाँ पर हो जाएगा b अब बट्टा में इस तरीके से देना है। ये क्या हो जाएगा 4 अब बट्टा में क्या कर लेना है 3 कर लेना है। उसी प्रकार से क्योंकि ऊपर वाला क्या हो जाएगा जस्ट नीचे हो जाएगा, देखिए 4 अब बट्टा में 3 कर रहे हैं, b ऊपर रख रहे हैं तो ये 3 क्या हो जाएगा नीचे। जो तरीका बता रहे हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे c अब बट्टा में क्या कर देंगे 6 अब बट्टा में इसके क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। अब इन सभी का नीचे वाला का क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी किसका किसका आप एलसीएम निकालेंगे तो ये 1 हो गया, फिर 3 हो गया और फिर 1 हो गया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इस जगह पर हम लोगों का यहाँ पर निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 3 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखिए 1 3 1 का एलसीएम 3 आया तो 1 में 3 के बार में हो जाएगा। तो अब इस जगह पर अनुपात लिख देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात क्या हो जाएगा सीधे निकालने का तरीका 1 से 3 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी ये वाला 1 से आप क्या करेंगे 3 में भाग दे रहे हैं तो क्या बार में जा रहा है तो 3 बार में जाएगा, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9। उसी प्रकार से 3 से ये वाला 3 से ये वाला 3 से 3 के बार में कटेगा 1 बार में, तो 1 बार में कट रहा है यानी हम लोग 4 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, इस जगह पर 4 हो जाएगा। अनुपात का 1 से 3 में ये वाला 1 से 3 में भाग के बार में जाएगा 3 बार में 6 तिया यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 9 अनुपात 4 अनुपात क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 9 4 18 देख लीजिए कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, चाहे एसएससी हो रेलवे हो बैंकिंग हो हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो थोड़ा सा समझना होगा, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से यहाँ पर मेरा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या किए और कैसे किए। यहाँ पर ले लेते हैं, इसको इस तरीके से समझाते हैं कि पहले हमने गुना कर लिए, गुना करके लिख लिया और ये वाला 1 जो है जस्ट नीचे हो गया, उसी प्रकार से 3 जस्ट नीचे हो गया और सभी का इसका 1 का फिर हम लोगों का ये 3 का और फिर 1 का क्या कर लिए एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम 3 आया तो वो एलसीएम से अब कोई मतलब ही नहीं रहा, जो एलसीएम लिए उससे कोई मतलब नहीं। अब 1 से ये 3 में देखे क्या बार में जा रहा है 3 बार में, तो 3 तिया 9। इसी प्रकार से 3 से ये वाला 3 से भाग दिए तो क्या बार में जा रहा है हम लोगों का 1 बार में, तो यहाँ पर 4। उसी प्रकार से 1 3 में और ई एलसीएम अब क्या हो जाएगा कोई मतलब, क्योंकि हमको अनुपात चाहिए तो अनुपात हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से फिर भी अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, अगर एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो ठीक है। अगर भरा हुआ भाग यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लोगों के सामने क्या दिया है भरा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या लिखा है भरा, ठीक है। अगर उसने 3/5 भाग हम लोगों का भरा हुआ दिया है तो इसका अर्थ यानी खाली कितना होगा। इस जगह पर अगर लिख दिया जाए खाली तो सीधा सा आप लगा सकते हैं कि कुल जो होता है हमेशा, यानी कुल की अगर बात किया जाए जैसे ये 3/5 लिखा है तो 5 जो है हम लोगों का ये कुल भाग है, ये 5 को जो कहा जाएगा ये 5 क्या हम लोगों का नीचे जो लिखा जाता है कुल लिखा जाता है, यानी कुल भाग की अगर बात किया जाए तो ये क्या है हम लोगों का 5 है, यानी कुल 5। तो 5 में से ये 5 में से 3 भाग अगर भरा हुआ है, बेसिक बात को समझिएगा, रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। 5 में से अगर 3 भाग उसने भरा है तो खाली कितना हो जाएगा 2/बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो ठीक है, तो वही कर रहा है उनका अनुपात निकालिए। तो इनका अनुपात यानी सीधा सा आप लिख दीजिए, देखिए 3/बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 5 और इस जगह पर अनुपात इधर हो जाएगा 2/बट्टे में 5 हो जाएगा। अनुपात रहे या कुछ रहे उससे मतलब नहीं, अगर दोनों बगल बराबर है तो ये 5 कट जाएगा। तो इस प्रश्न के आंसर की अगर बात किया जाए तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि नीचे हमेशा आपको कुल लेना है, यानी नीचे क्या होता है वो कुल होता है, फिक्स है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन रहे। जैसे 3/5 भाग भरा हुआ है तो 5 में से अगर 3 भाग भरा हुआ है तो खाली कितना रह जाएगा 2/5। तो अनुपात पूछा है तो ये वाला 5 कट जाएगा, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 225 और 144 का हम लोगों का करा कि वर्ग मूलानुपात हम लोगों का ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी वर्ग मूलानुपात। तो यहाँ पर देखिए इसका भी अनुपात ही पूछा गया, तो सीधा सा आप क्या करेंगे, अनुपात दिया है 225 और इस पे क्या लिखा है 144, तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पे हम क्या करेंगे रूट लगा देंगे 225 और अनुपात के लिए अनुपात यहाँ पर हो जाएगा √144। तो इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 225 का मान होता है 15
और इसका मान क्या होता है 12 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर 15/12 होगा, यानी 15:12, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर रेशियो और प्रोपोर्शन का जो सवाल है, अनुपात और समानुपात, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, यानी कि इसका मान निकाल दिया, आंसर निकल गया। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा जा रहा है कि ए अनुपात बी का, देखिए लिखना कुछ नहीं है, ए अनुपात बी का मान दिया गया है, उसी प्रकार से बी अनुपात सी का मान दिया है, तो ए अनुपात सी का मान पूछा है। तो आप इसको क्या करेंगे, अनुपात एक तरीके से, अभी आपको क्या बोले हैं कि ए अनुपात बी का मतलब क्या है कि ए अब बट्टा में क्या है, बी है। ये अनुपात का ही रूप है कि बट्टा एक तरीके से अनुपात का ही रूप है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि 3/2, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो 3:2 में लिख सकते हैं। ये बात हम लोगों का क्या है, बेसिक बात है, थोड़ा सा समझना है कि ए अनुपात बी है तो ए बटा बी हो जाएगा। 3/2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3:2 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा है कि ए, अब यहाँ पर तो क्या कीजिए, अंक वाला को एक साइड हम कर लेंगे, जैसे ए यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब बट्टा में बी, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर गुना का गुना, फिर इधर हो जाएगा बी अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, क्योंकि चर वाला को एक साइड करना है, यानी अंक वाला को एक साइड और जो चर दिया गया उसको एक साइड। उसी प्रकार से अब इधर कर लेते हैं, जैसे 5:8 लिखा है तो 5/8 लिख सकते हैं, गुना का गुना। इधर हो जाएगा जैसे 18:25 है तो आप 18 बट्टा में क्या कर देंगे, 25 कर देंगे। हमेशा देखिए अगर इस टाइप से रहे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कैसे हुआ, तो इस तरीके से कर दें, यानी कि अंक वाला को एक साइड अनुपात लिखना है और जो अचर दिया गया यानी चर वाला जो दिया गया उसको हम लोग एक साइड कर देते हैं। अभी देखिए कट जाएगा, यहाँ पर ये वाला बी कट गया, इधर क्या कटेगा, 5 से क्या हो जाएगा, 5×5 हो जाएगा। सबसे शॉर्ट और तरीका यही है, अगर उस तरीके से करेंगे तो भी निकलेगा, जो एक तरीका है वो भी थोड़ा सा समझा देंगे। इधर कट जाएगा तो 2×18 और 2 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 8, तो ये कट गया। अब तो किसी से नहीं कटेगा तो निकल गया ए, और यहाँ पर बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो ए बटा सी हम लोगों का कितना हो गया, ए अब बट्टा में सी की अगर बात किया जाए तो इधर हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 25, 5×20, तो 9 बट्टे में क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको अब अनुपात में कन्वर्ट करना है, तो अनुपात अभी क्या बोले हैं, बट्टा का रूप है, तो ए अनुपात आपसे सी कहा जाए, तो ए अनुपात सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 9:25। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 9 और अनुपात में क्या हो जाएगा, ये 20 दिया है तो 9:20 हो जाएगा। तो इस जगह पर लिख लीजिए 9:20। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है कि हुआ क्या है और कैसे क्या। अंक वाला को एक साइड और हम लोगों का जो बचा हुआ राशि इस तरीके से, और उसके बाद अगर ये तरीका आप नहीं अपनाना चाहेंगे तो एक तरीका आप वैसे भी देखे होंगे, क्योंकि उससे तो सब चीज़ निकल जाता है। जैसे ए अनुपात क्या लिखा है, बी लिखा है, तो ये भी तरीका आप जान लीजिए कि 5 अनुपात क्या हो जाएगा 8, क्योंकि इसका भी यूज करेंगे। उसी प्रकार से इधर लिखा है बी अनुपात क्या लिखा है हम लोगों के सामने सी, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 अनुपात में क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 लिखा है। तो जो कॉमन राशि रहेगा उसको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। जैसे b इन दोनों में बराबर है तो b को आपको बराबर करने के लिए ऐसा कुछ लेना होगा कि हम लोगों का बराबर हो जाएगा। जैसे कि b को बराबर करना है क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो ऐसा क्या करें जो कि बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अगर हम लोग यहाँ पर गुना कर दें 4 से और इधर कर दें दोस्तों हम लोगों का 9 से, तो 9×8 = 72, 18×4 = 72। देखिए एकदम बराबर हो जाएगा। बी को बराबर कैसे होगा, तो ये भी देखिए, इसका अगर यहाँ पर 4, ये 4 कैसे आया, तो हम लोग इस तरीके से देखें कि किससे गुना। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 9 से, इसमें 9 से गुना कर दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए 4 से, तो देखिए बी का मान बराबर हो जाएगा 18×4 = 72 और 9 ऐसे लिखेंगे। ए का मान हो जाएगा यानी कि 9×5 = 45, ठीक है। अब बी का मान तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 72 हो जाएगा, तो यहाँ भी 72 हो जाएगा, तो दोनों जगह 72 लिखना नहीं, और 25 चुके क्या हो जाएगा 100। तो उसने पूछा था ए और सी का मान, तो 45 और 100 हो जाएगा। इसको आप कटाइएगा तो देखिए वही आंसर हो जाएगा। 45 और 100 आया, किसका किसका मान, ए और अनुपात यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, सी लिख सकते हैं, इसका मान आया। तो इसको जैसे ही कटा लीजिएगा तो ये देखिए 5 से कटाएंगे तो 5 से 9 और 5 से क्या हो जाएगा 20। तो वैसे भी कीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका यूज आगे क्वेश्चन में होगा, इसलिए आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए जो बात का चर्चा किया और वही क्वेश्चन तुरंत पूछ दिया, तो इसीलिए घबराना नहीं है। कि कह रहा है कि जोई और हम लोगों का मिनित के कांचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जैकब और मिनित के कांचों के अनुपात कितना है, 7:12 है। तो जोई और जैकब के कांचों का अनुपात, तो दो लोग हैं, तो लिख लीजिए यहाँ पर चर्चा किया जाएगा जोई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि हम लोगों का जोई एक हो जाएगा और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मिनित हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोगों का मिनित को लिख लिया जाए, ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अब इसमें क्या क्या है, ये जो जैकब और मिनित है, थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक बात को समझिएगा। पहले हम लोग क्या करना होगा, मिनित को लिखना होगा, क्योंकि जो कॉमन होगा ना उसको एक साइड यहाँ पर हो जाएगा मिनित, और हम क्या कर लेंगे इस जगह पर जोई जैकब को कर लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा जैकब हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का, तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी कि पहले तो इसको लिख लेते हैं, यानी 5 अनुपात में क्या दिया 8 दिया, तो इसमें कोई यहाँ पर पहले जैकब है, तो जैकब का अनुपात जैकब इधर लिखे हैं, तो जैकब का हो जाएगा 7, जैकब को क्या लिखेंगे 7, और मिनित, तो मिनित के लिए देखिए मिनिट के लिए क्या हो जाएगा, तो मिनिट के लिए यहाँ पर 12 हो जाएगा। इसी का यूज होगा, क्योंकि जो हम लोगों का कॉमन है उसको आपको बराबर, इसमें भी देखिए ये अनुपात जो है, इसमें भी मिनिट मिल रहा है, इसमें भी मिनिट मिल रहा है, दोनों में मिनिट मिनिट मिल रहा है, तो इन दोनों को बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए आपको किससे गुना करना होगा, तो सोचना होगा कि ऐसा क्या कर दें, 12 है और यहाँ पर 8, तो देखिए आप कुछ नहीं कीजिए, जैसे 12 का हम लोग ऐसा कटा लीजिए जो कि हो जाएगा, अगर इसमें 3 से गुना कर दें, ये देखिए 8 तिया 24, और इसमें गुना 2 से कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 12 दूना 24, तो निकल गया। किसी एक को जो कॉमन है उसको आपको क्या करना है, बराबर करना हमेशा, चाहे किसी भी तरीके से। यहाँ पर अनुपात लगा दीजिएगा इस जगह पर, जो कॉमन रहा जैसे मिनिट मिनिट दोनों में है तो उसको बराबर करना है, उस यानी संख्या को क्या करना होगा, बराबर करना होगा, क्योंकि दोनों में है तो दोनों में। अब आप इसको आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, ये देखिए ये हो जाएगा जो ही कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15, ठीक है। मिनिट यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 तिया 24, मिनिट का इस जगह पर क्या हो जाएगा 8 तिया 24, तो मिनिट यहाँ भी 12 दूना 24, तो उसको लिखना नहीं है क्योंकि हमको जो कॉमन है तो एक के बार लिखेंगे। और बरसते क्या हो जाएगा दोस्तों 84 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अच्छा बरसते 84 नहीं, ये 2 से गुना करना, 7 दूना 14 हो गया। सबका मान निकल गया, जोई का निकल गया, मिनिट का निकल गया, जैकब। अब उसने क्या क्या पूछा है, जोई और जैकब, तो जोई और जैकब हम लोगों का कितना हो जाएगा 15:14 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझना है कि जो उस हम लोगों का कॉमन लोग है, कॉमन का मिनिट यहाँ भी बैठा है, मिनिट वहाँ भी बैठा है, तो एक के जगह बैठेगा ना, ये थोड़ी है कि दोनों जगह एक ही लोग को बैठाना है, नहीं बैठाना है, तो किसी उसी को बराबर कर देते हैं, यानी कि बराबर करके उसको हटा देते हैं, इसलिए बराबर कर लिए तो निकल गया। और इसके बाद अब जिसका जिसका अनुपात पूछा, किसी का भी पूछ सकता, जोई मिनिट का पूछता, मिनिट जैकब का पूछता, या जोई जैकब का पूछा, जिसका निकाला पूछा गया है, तो जोई का मान हम लोगों का 15 है और जैकब का मान कितना आया दोस्तों 14 आया, तो आंसर निकल गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कर रहा है कि एक विज्ञान पुस्तक जो है 5:4 में दिया गया, भौतिक यानी यहाँ पर हो जाएगा, एक फिजिक्स की बात किया जाए, यहाँ पर क्या क्या कर रहा है फिजिक्स का, उसी प्रकार से जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का बात किया जा रहा है। तो ये दोनों में कितना अनुपात दिया है, 5:4 में दिया गया है। और हम लोगों का 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जीव विज्ञान को कितने पेज होंगे, तो देखिए इसी को आप जोड़ लीजिए, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इन 9 कहाँ से लिखे, तो इन दोनों नंबर को जोड़ लिया और अनुपात में है तो बीच में अनुपात लगा दिए, इसी के बराबर क्या हो जाएगा 540, यही पृष्ठ दिया गया है। ने विज्ञान में 2 शाखा इसमें बांटा हुआ है, तो अब इसको क्या कर लीजिए कटा लीजिए, तो 9 से कटाएंगे तो 9 एका 9 और इधर 9 छक 54 यानी 60 हो गया। अब क्या पूछा है, तो कह रहा है कि विज्ञान जैव विज्ञान, तो जैव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पूछा गया। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यानी ये कट गया तो 60 से गुना कर देंगे क्योंकि इसका मान पूछा गया, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 गुना 4 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 240 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने पूछा है कि जैविक विज्ञान यानी बायोलॉजी में कितना पेज लगेंगे, तो हम लोगों का 240 पेज जो आएंगे तो जीव विज्ञान के लिए आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या का क्या है, हम लोगों का 3/5 है। तो हम लोगों का लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, सीधा सा सवाल है, यानी कि लड़कियों की संख्या, ये देखिए यहाँ लड़कियों की संख्या, तो लड़की को पता होना चाहिए, लड़की को हम लोग क्या मान लेंगे, गर्ल मान लेंगे, ठीक है। उसने क्या दिया है, इस तरीके से करते हैं, बराबर देखें करते हैं, तो बराबर से कीजिए या कैसे किसी भी से कर रहा है कि लड़कों की संख्या यानी बॉय का कितना है, तो बॉय का हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते थे, अगर बॉय का 3/5 है तो ऐसे ही कर लीजिए ना, सबसे बेस्ट तरीका यही है। यहाँ से अब गुना कर लेंगे, ये भी, इस सब बात को आपको समझना है, क्योंकि हम चाहते नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे। अब गुना हो जाएगा, तो 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और जी हो जाएगा, 5 और जी, इस जगह पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, बराबर है ना, यहाँ पर बराबर दे देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 और बी। अब जब इसी को अनुपात में निकालेंगे, यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब अनुपात निकालने की बारी आया, तो गर्ल अनुपात हम लोगों का, यानी एक गर्ल हो जाएगा, एक बॉय का अनुपात, एक बॉय हो जाएगा, तो इसका अनुपात देखिए, जी का जो मान हो जाएगा, जी के लिए 3 हो जाएगा, और अनुपात में, और बी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि बराबर में इस तरीके से रहे, और अनुपात निकालना है तो जी के लिए हम लोगों का हो जाएगा 3, और बॉय के लिए क्या आ जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। हमेशा देखिए कभी भी बराबर का अनुपात निकालना, तो यही तरीका है, बराबर के उस पार वाला यानी इसका मान हो जाएगा, और बराबर के उस पार वाला इसका मान हो जाएगा। तो हमें यहाँ इंडिकेट करके बताया, जी का अनुपात निकालना है 3 हो जाएगा, बी का अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो 5 3 8, 8 बराबर क्या दिया है 40 विद्यार्थी दिया। तो इसी को आप अनुपात 1 में करना होगा, तो अनुपात 1 में कैसे हो जाएगा, तो ये देखिए 8 गुना 1 कर देंगे, और 8 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, तो ये कट गया। अब पूछा लड़कों की संख्या, तो लड़का देखिए कहाँ पर है, तो लड़का ये है, तो लड़का यानी इसमें आपको गुना क्या कर देना, यानी अनुपात 1 का मान 5 आ गया, तो 5 गुना 5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें जैसे ही गुना कर देंगे लड़का की संख्या हम लोगों का क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया कर है कि 3 संख्याओं का अनुपात है, उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी 3 संख्या। तो ऐसे कर लेते हैं, यानी 1 संख्या 2 संख्या और यहाँ पर हो जाएगा ये 3 संख्या, यानी 3 संख्या का अनुपात दिया गया है, क्या क्या है 4 3 और 8 दिया गया। तो छोटी संख्या अगर 42 है तो छोटा संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी छोटा संख्या अनुपात में क्या हो जाएगा 4 दिया गया, सबसे छोटा, अच्छा नहीं सबसे छोटा तो 3 है, तो यहाँ पर अनुपात 3 बराबर क्या करना होगा 42 कर लेना होगा, क्योंकि उसने कहा है कि सबसे छोटी संख्या जिसका मान दिया गया, यानी सबसे छोटी संख्या अगर 42 है तो सबसे छोटी संख्या इसमें है क्या 3 है, तो इसको कटा लीजिए। तो जैसे ही कटाएंगे तो 3 एका क्या हो जाएगा 3, कहीं भी कटा के लिख सकते हैं 3 बराबर, यहाँ पर 3 से कटा लेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, यानी कि 14 तिया क्या हो जाएगा 42, ई कट जाएगा, यानी अनुपात 1 का मान निकल गया 14। अब क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, उसने सवाल में क्या पूछा है, तो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये है, तो इसमें आप क्या कीजिए 14 से गुना कर दीजिए, जिसका मान पूछे उसी को, तो 14 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर है। एक एक लाइन में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते आपको थोड़ा बेसिक बात को समझना होगा कि क्या लॉजिक है। जिसका अनुपात दिया है छोटी संख्या का दिया है तो छोटी संख्या से ही कर देंगे, जैसे ही कटा लिया अनुपात 1 का मान निकल गया, जिसका पूछा जा रहा है उसी से सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए हम लोगों का किस में मेंस में पूछा गया, यानी कि स्टेज 2 में मेंस का सवाल है, और किस टाइप का मेंस में आता है तो देख लीजिए, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। 1470 रुपया की राशि को अनंत, तो अनंत को ए मान लीजिए सीधा सा, और मोहन को क्या कर लीजिए एम मान लीजिए। इसका अनुपात दिया गया है 3, अनुपात क्या लिखा है 4 लिखा है, तो इसी को कह रहा है कि 1400 रुपया राशि को बांटा है, तो इसी को जोड़ लीजिए, 4 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो दोनों लोग को दिया गया ना 7 बराबर क्या कर लेंगे 1470 रुपया को बांटा है, किसमें किसमें अनंत और मोहन में। तो
तो इसको कटा लीजिए। ये देखिए अनुपात 1 का मान यहाँ से निकलेगा 7, इधर हो जाएगा 7 दूना 14, 7 एका 7, 1 0, तो ये कट गया पूरा का पूरा, यानी कि अनुपात 1 का मान। अब किसका पूछा गया, तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो मोहन का ये वाला है, तो मोहन में आप इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे किससे, तो 210 से आप जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका मोहन का हिस्सा निकल जाएगा, यानी 840 रुपया किसका हो जाएगा, मोहन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस एक एक लाइन में सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। बस मेरा मेथड को आप समझने का प्रयास कीजिए, जो तरीका बता रहे हैं उस पर फोकस। एक का अनुपात का अगर सवाल बना रहे हैं, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, अनुपात 1 का मान निकालने के लिए सीखिए। तो कैसे सीखेंगे, तो जो दिया गया है, जैसे अनंत मोहन दिया, तो अनंत मोहन दोनों को जोड़े, 7 कहाँ से आया, तो अपने मन से थोड़ी लिखे, 4 और 3 को जोड़े 7 आया, क्योंकि यहाँ पर 1470 रुपया की राशि को अनंत और मोहन के बीच में बांटा गया है। वो भी लिखा है कि 3:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो 4 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, लेकिन अनुपात में जोड़ रहे हैं ना, तो इसीलिए अब वो x मानेंगे, x लिखेंगे, क्योंकि किताब में आजकल x से सॉल्व कर रहा है और टीचर x से कर रहे हैं, तो उसमें समय लगा, x कटाइए फिर x से गुना कीजिए, उतना झमेला नहीं, बस एक एक का मान निकाले, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया, ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, कह रहा है कि 2400 को ए और बी के बीच में 7 अनुपात हम लोगों का 5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो आप क्या करेंगे, सीधा से वही कहानी, ए अनुपात क्या कर देंगे, यहाँ पर बी कर देंगे, इसको 7 और अनुपात क्या है 5 है, तो उसने 2400 को बांटा है, तो आप क्या लिखेंगे, अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 12, 7 5 क्या हो जाएगा 12, और बराबर इस जगह पर लिख देंगे 2400। अब इसको कटा लीजिए, आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो 12 का कहीं भी कटा के ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, आपका मान बराबर 12 से क्या बार में कट रहा है, लेकिन 2 बार में तो आपका कटिए रहा, 12 दूना 24, यानी कि 2 बार, ये 200 पूरा पूरा कट गया। अब क्या पूछा है, बी का हिस्सा कितना है, तो बी कौन सा है, इसमें बी ये वाला है, तो इसमें आप 200 से 1 का मान निकल गया ना, तो 200 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 1000 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकदम कुछ भी नहीं, बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया कर है, एक निश्चित राशि को x और y के बीच में 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए कितना, हर एक एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, सब एग्जाम में देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन क्यों ना हो, एसएससी एमटीएस क्यों ना हो, सीजीएल क्यों ना हो, जीडी क्यों ना हो, तो x और अनुपात y को करना है। तो x, रुक जाइए, यहाँ पर x और क्या कर लीजिए, y को कर लीजिए, तो इसको बांटना है, यानी 4:3, तो 4:3, अभी क्या बोले हैं यहाँ पर अनुपात में लिखा आएगा 4 3 7, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो राशि, अच्छा तो 7 नहीं, अब यहाँ पर 7 लिखेंगे गलत हो जाएगा। उसने देखिए दिया किसका, अब यहाँ पर करें यदि y का, देखिए क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट लगाया कि सिर्फ y का हिस्सा दिया, तो y का हिस्सा दिया, तो y के लिए क्या लिख, अनुपात में है 3 है, जिसका मान अगर वो बोलता है कि कुल राशि, तो कुल x y होगा, अगर सिर्फ x का दिया है y का, तो y से ही तुलना करेंगे, तो 3 बराबर क्या कर देंगे, अनुपात 3 के बराबर 2400। क्यों आपने यहाँ पर 7 नहीं किए, क्योंकि y का हिस्सा दिया ना, तो जिसका दिया गया हिस्सा उसी से ना तुलना होगा, तो y का दिया है तो y से ही तुलना करेंगे, यानी यहाँ पर y का है, यानी y 2400 ले रहा है, तो y के लिए ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं। अब इसी को कटा देते हैं, तो 3 से कट जाएगा, 3 एका यहाँ पर हो जाएगा 3, और इसको कटा लेंगे तो 3 अठे क्या हो जाएगा 2400, इसको कटा लिए तो ये कट गया। अब सीधा करें कुल राशि। आप इस बार देखिए क्या पूछा है कि मूल राशि कितना हो जाएगा, तो मूल राशि पूछा है, यानी मूल का मतलब पूरा का पूरा टोटल पैसा पूछ रहा है, यानी इसको और इसको जोड़ लीजिएगा, तो इस जगह पर जैसे ही प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 में 4 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों को जोड़ लीजिए, तो 7 और गुना क्या कर लीजिए, 800 से गुना हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि कुल राशि पूछा है, तो कुल राशि पूछा है, तो 4 3 क्या हो जाएगा, मूल राशि या कुल राशि कुछ भी पूछे तो उससे कोई मतलब नहीं, तो 8 सते क्या हो जाएगा हम लोगों का 5600, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि x और y के बीच 4:3 में बांटा गया है, ठीक है। तो y का हिस्सा दिया था, तो y का हिस्सा दिया, y से तुलना किए, y का हिस्सा 3 है, तो 3 के बराबर 2400 गया, तो अनुपात 1 का मान 800। मूल राशि, मूल का मतलब दोनों का राशि पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इस 7 कहाँ से आया, तो इन दोनों को जोड़े, 4 और 3 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 800 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5600 आ जाएगा। देखिए एक एक अब इसमें करेंगे, किससे, 800 से गुना 4 में करेंगे, 800 से गुना 300, 3 में करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो कितना समय लग जाएगा। इससे अच्छा है कि दोनों को डायरेक्ट जोड़ लिए और 800 से गुना कर दिए, तो क्या निकल गया दोस्तों, आंसर निकल गया। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया कर है कि दो राशियों का अनुपात 3:2 है, यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है, तो संख्या क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, लॉजिक देखिए। दो संख्या दिया गया है, एक संख्या हो जाएगा जैसे कि 3, यहाँ पर क्या क्या लिखा है कि 3 अनुपात हम लोगों का 2 है, तो इसको अनुपात से हटाएंगे। देखिए अनुपात से हटाने के लिए x लगाना पड़ता है, इसमें क्या लगाना होता है, x। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी राशि को अनुपात से हटाएंगे तो x। क्यों, क्योंकि अनुपात जो है एक तरीके से छोटा रूप है। जैसे 3 का मतलब यहाँ पर 30 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, या हो सकता है कि 300 भी हो सकता है, 200, या आपका 3000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, या 3 लाख, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अनुपात से हटाने के बाद उसमें x लगा देते हैं। तो यहाँ तक तो कर लिया। अब कह रहा है कि दूसरे पहली संख्या में दूसरे संख्या 6 घटाया जाता है, तो घटा लेते हैं। देखिए इस जगह पर लिख लेंगे 3x, हम माइनस क्या कर लेंगे, पहली संख्या में कह रहा है कि पहली संख्या में 8 घटाना है, और उसके बाद दूसरी संख्या तो 2x, हम माइनस क्या करना है, 6 घटाना है। तो यही अनुपात कितना हो जा रहा है, 8, अब बट्टे में क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15x, अब माइनस का माइनस, 8 पंजे क्या हो जाएगा, 40, अब बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा 8 दूना 16x, और माइनस का माइनस, 8 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। x वाला को एक साइड कर लेना है। तो यहाँ पर वही ने लिखा है, यानी पहले और दूसरी संख्या में इतना इतना घटाया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर -40, कितना बड़ा हो जा रहा है, -40, और ये वाला माइनस आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, +48 हो जाएगा। थोड़ा सा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इस जगह पर हमने कर लिया, अब बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा 16x, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 15x हो जाएगा। x वाला को एक साइड, क्योंकि बराबर के उस पार। अब इस जगह से इस जगह पर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या आप करने वाले हैं। तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 8, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में x हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, संख्या, तो संख्या देख लीजिए क्या क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान, देखिए एक है 3x, एक क्या है दोस्तों, 2x है, तो सीधा सा x के जगह 8 रख देंगे। अब बात को समझिए कि x का मान निकल गया, तो संख्या पूछा, यानी एक है 3x और एक क्या है दोस्तों, हम लोगों का 2x है। तो इसमें गुना करेंगे, x के जगह 8 रख देंगे, तो 8 तिया 24, और 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्योंकि x के जगह 8 का प्रयोग कर देना है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझना है, रटना नहीं है कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, बस सब चीज़ आपके सामने है। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया है 18वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्या का योगफल दिया गया है, तो चलिए दो संख्या का योगफल, यानी कहने का मतलब एक a, इस जगह यहीं पर करते हैं, एक क्या हम लोगों के सामने a प्लस b, तो दो संख्या का योगफल दिया गया है। तो संख्या तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक संख्या यानी फर्स्ट संख्या को आप क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और सेकेंड संख्या को आप क्या मान सकते हैं, b मान सकते हैं। तो और उसका अंतर, तो ये देखिए एकदम आराम से कर सकते हैं, a माइनस बी, अब बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस तरीके से कभी भी दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर b और b क्या हो जाएगा, ई कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2a, अब बराबर का बराबर, हमेशा याद रखना क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो a का मान अगर बात किया जाए तो a कट जाएगा, ई 2 से कट जाएगा, 88 के बार में तो 44 बार में, ठीक है, a का मान निकल गया। तो अब हम लोगों का b का मान निकालना है, तो a का मान निकल गया, तो b बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, कहीं भी रख देते हैं। a का मान अगर 44 करेंगे, ये देखिए इसमें रख देते हैं, a प्लस b बराबर मान के चले 80 है।
अगर a का मान यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 44, तो a का मान 44 इधर b हो जाएगा, तो b बराबर अगर यहाँ पर 80 लिखे हैं तो b बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 80, अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों 44 कर देना है, तो b का मान आपका कितना निकल जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 और बचा 7, 7 में 4 जाएगा 3, तो 36 हो जाएगा। तो निकल तो गया। अब पूछा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो अनुपात कहाँ लिखने जाएंगे, तो इस जगह पर लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर a अनुपात क्या दोस्तों b पूछा है, यानी पहली और दूसरी संख्या, तो पहला संख्या हो जाएगा 44 और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो क्या यही आंसर होगा, नहीं, तो इसको कटाना होगा। किससे कटेगा, तो 4 से कटा लेंगे। ये देखिए 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी ये 11 बार में, और 4 8 32, 4 9 36, 11 अनुपात 9 आएगा, यानी 11 9। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। इसको कटाना है ना, ए अनुपात बी पूछा है तो कटा लीजिए ना, कटा लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमने कटा कर इसको आंसर कर दिया ए अनुपात बी का मान। जब ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, तो अनुपात में पूछा गया, तो पूछा गया तो ए का मान 44 था, इसको कटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं कि जैसे a अब बट्टे में लिखा है 2 अब बराबर का बराबर, यहाँ पर लिखा है b अब बट्टे में 3 अब बराबर का बराबर, c अब बट्टे में क्या लिखा है 5 लिखा है। तो आपसे पूछा गया कि a अब b अब प्लस क्या लिखा है c अब बट्टे यहाँ पर दिया गया c, इसका मान। तो आप क्या करेंगे, जिसका मान दिया गया ना, ये देखिए ये इसका मान है, तो आप डायरेक्ट इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ए के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर बराबर में है तो इसका खुद यही वैल्यू, इसका खुद यही वैल्यू, इसका खुद यही वैल्यू, यानी ए के लिए हो जाएगा 2 और प्लस का प्लस, बी के लिए हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 और प्लस का प्लस, सी के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इस जगह पर 5 3 8 2 10 और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिएगा तो आराम से आंसर हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, देखिए ना, आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि ए के लिए खुद वही मान है, तो खुद वही मान है तो इसको कटा देने के बाद आंसर ही निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, रुपया वाला सवाल दिया करे, एक बैग में जो है 10 रुपया 20 रुपया और 50 रुपये के नोट है, ठीक है, और उसका अनुपात दिया गया। यदि बैग में रखी गई राशि कुल राशि क्या है 1920 रुपया है, तो 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, इसको कैसे करेंगे। तो एक तरीका हम लोग बना लेते हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि 10 रुपया का अनुपात जो दिया गया है ऐसे लिख लेते हैं, एक्स से करें या ऐसे कर लें, तो ऐसे ही कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा कि 10 रुपया का जो अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर करते हैं, वहाँ पर करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर कर लेंगे तो हो जाएगा 10 रुपया। एक क्या है अनुपात लिख देते हैं, एक हो जाएगा हम लोगों का 20 रुपया, यहाँ पर हो जाएगा 20 रुपया। एक हो जाएगा अनुपात, इस जगह पर लिख लेंगे 30 10 20 और 50 है ना, तो एक हो जाएगा 50 रुपया, तो ठीक है 50 रुपया। तो इसी का अनुपात दिया गया, यानी अनुपात 1 दिया गया है। अनुपात क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 3 लिखा है, और अनुपात क्या लिखा है उसने 5 लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं जानते हैं, अनुपात से हटाने के बाद इसमें जो है ना एक्स लगाना होगा। क्या लगाना होगा, एक्स लगाना होगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1x। अब यहाँ पर अनुपात नहीं देंगे, इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 3x, इसको क्या लिख सकते हैं 5x, क्योंकि अनुपात से हटा लिया। अब क्या होता है, अगर रुपया है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। एक बात हमेशा आप समझने का प्रयास, यहाँ पर रुपया दिया है और ये भी देखिए 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया। अगर पैसा रहता तब रुपया में कन्वर्ट करना होता है, पैसा रहेगा तब रुपया में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन उसने क्या दिया, खुद रुपया ही दिया है। ये 10 रुपया है 20 रुपया है और ये 50 रुपया, तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, यानी 10 गुना 1x कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो गुना हो जाएगा थोड़ा सा 10 गुना क्या कर लेंगे दोस्तों 1x हो जाएगा, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा हम लोगों का 20 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3x हो जाएगा, और प्लस का प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 50, और हम लोगों का 50 रुपया ना, 50 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और टोटल बराबर का बराबर इधर कितना रुपया हो जाएगा 1920 रुपया दिया गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए हम एक एक स्टेप करने जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 10x, इस जगह पर क्या लिख सकते हैं 10x प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 20 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 60x हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, थोड़ा सा
यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस का प्लस, इधर 50 पंचे क्या हो जाएगा, यानी कि 50 पंचे कितना हो जाएगा, तो 250 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 250 एक्स हो जाएगा। इसी को आप जोड़ लीजिए, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, और वहाँ पर उठाकर कर देंगे 1920, तो 1920 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको जोड़ लीजिए, 50 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो सब ठीक है, सब ठीक है हम लोगों का। 50 इसको जोड़ लेते हैं, तो इधर दे देंगे तो 300, यानी इसमें 50 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 300, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 10 10 20, तो 320 आ जाएगा। यहाँ पर अब कर लेते हैं 320 एक्स बराबर हो जाएगा 1900, हम लोगों का 20 रुपया आ गया। अब इसी को आप कटा दीजिए, यानी कि हम लोग कटाने चल जाएंगे, तो 1 0 से 1 0 ई वाला कट जाएगा, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा 32 से करेंगे तो क्या बार में जाएगा, तो 6 से देखा जाए, 6 दूना 12 6, हाँ 6 से ई कट जाएगा, यानी 100 ई क्या हो जाएगा दोस्तों, ई 32 से पूरा का पूरा कट गया, एक्स का मान 6 हो गया। तो 20 रुपया के नोट, तो 20 रुपया का नोट यानी एक्स का मान निकल गया। तो 20 रुपया का नोट को आप क्या माने, यहाँ पर ऐसा कलर देंगे ना ताकि एकदम समझ में आए। तो ये देखिए 3x है, यानी अरे 20 रुपया का नोट क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए, यानी 20 रुपया का नोट जो है हम लोगों का उसका 3x है। 20 रुपया का क्या है, हम लोगों का 20 रुपया का क्या गो है, तो 3x लिखे हैं। तो 3x के जगह 6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि x के जगह अब 20 रुपया का 3x है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 20 रुपया का अगर 3x है तो x के जगह 6 रखना है, तो 3 गुना 6 कर देंगे तो 6 तिया क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए हम सब चीज़ आपके सामने रखने का प्रयास किए, यानी बेसिक बात को कि हाँ सर एक एक बात को रखे, इसीलिए इस तरीके से लग रहा है। 20 रुपया का अगर 3x है तो 3x है, x का मान 6 निकला तो कितना हो जाएगा, कुल नोटों की संख्या 18 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।